अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। आप लोग ये देखें कि वाक़यात तो हो जाते हैं, लेकिन इन वाक़यात के ऊपर जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना जब इनको प्रोपेगेंडे के तहत जो अपलोड किया जाता है तो कई ऐसी नेगेटिविटी जो है ना उनको फैला दिया जाता है कि लोग मशकूक हो जाते हैं। लोग ये समझते हैं, लोगों के ज़हन में ये शिक आ जाती है कि यार ये पता नहीं इसके पीछे हालात क्या हैं। कोई बंदा कुछ स्टोरी सुना रहा होता है, कोई कुछ स्टोरी को बना लेता है, बस अपने अपने माइंड सेट के मुताबिक ना स्टोरी को चेंज कर लेते हैं, तोड़ मरोड़ लेते हैं। आपको मैं जो है ना फैसलाबाद डी टाइप जो है थाने के अंदर होने वाली एफआईआर के ऊपर बात करने लगा हूँ, जिसमें जो है ना एक नौजवान जिसका नाम इस्माइल होता है उसको मार दिया जाता है और साथ एक जो है नौजवान उसको ज़ख्मी कर दिया जाता है। इस एफआईआर में जो है ना नामजद मुल्ज़िम मुद्दस्सर और एक नामालूम था, ये दोनों अफराद जो है ना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तारी तो जो हो गई, अब आप देखें इस कत्ल की वजह क्या थी। आपको पता है कि सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि मूंगफली के 2 दानों की वजह से जो है ना किसी शख्स को जो है नाजायज़ मार दिया गया। ये बात जो है ना हकीकत पर मबनी है। अब ये वाक़या क्या हुआ था, असल चीज़ तो ये सोचने वाली है ना कि वाक़या हुआ क्या था और ये कत्ल हुआ क्यों। जिनका ये कत्ल हुआ है ना उनका कज़न मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका क्या नाम है, ये कहाँ से हैं, सारा अपना डेजिग्नेशन आपको देते हैं और उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा कि ये वाक़या क्या हुआ था और इनका जो है ना इनके अंदर इमेज क्या है सीसीडी का। जो ये हर बंदा जो आगे कहता है कि मेरा केस सीसीडी को दे दें, सीसीडी में और आम पुलिस में इनको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है, ये सारी बातें इनसे करते हैं। नियाज़ भाई आप ये बताएं ये वाक़या क्या हुआ था। ये वाक़या इस तरह हुआ कि वो मूँगफली की रेहड़ी पे खड़ा था अपना ये जो ज़ख्मी है इब्राहिम, इसके पास ये आता है ये जो मुल्ज़िम है मुद्दस्सर नामी, ये वहाँ से ना मेवा लेके जाता है तो वो कहता है कि जी ये सही नहीं है। वो वापस करने के जो है ना वो कहते हैं कि जी अपने आप पैसे वापस पकड़ें आप जो है ना मेवा यानी कि मैं रख लेता हूँ वापस जो है। तो वो उतनी देर में ये जो मुद्दस्सर नामी शख्स है ये मूँगफली उठा लेता है, मूँगफली उठाता है और ये इब्राहिम उसको कहता है कि यार ये पैसों का था, आप इस तरह क्यों ये जो है ना हाथ मार रहे हो, ये काम ना करो। तो इतने में ये मूँगफली नीचे गिरा देता है, यानी कि तकब्बुर और या नशे की हालात में आप कर तो वो जो है ना ज़मीन पे फेंक के ऊपर पाँव जो है ना मसलने लग पड़ता है। तो इतनी देर में ये गुथम गुथा होते हैं, ये जो शहीद हुआ है इस्माइल आता है इनको जो है ना छुड़वाने की या जो भी, इतनी देर में ये दूसरा जो नामालूम है इतनी देर में ये भी आ जाता है वहाँ पे। इनकी खैर वहाँ पे जो है लोग छुड़-छुड़ाया भी जो है ना हो जाता है इनका, बंदे पढ़ के वो जो मार्केट के वो कहते हैं कि चलो बात ख़त्म हो गई, वो अपने रास्ते ये इधर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कोई 20 से 25 मिनट बाद आके ये दोनों अफराद आके अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे जो है ना करना शुरू कर देते हैं। ये मुद्दस्सर नामी जो है इसका और ये दूसरे का भी नाम मालूम हुआ कि रिजवान है उसका जो है ना, जो दूसरा नामालूम, हाँ जी नामालूम है। तो ये आके वहाँ पे कोई नहीं, यानी कि अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। वहाँ पे बड़ा जो है ना खौफ का आलम वहाँ पे ये मामला। तो खैर चलो वहाँ के जो एसएचओ साहिबान है या डीएसपी साहिबान, वहाँ की पुलिस भी कोऑपरेट करती है, बंदे वहाँ पे जो है ना 2 से 3 दिन बाद वो पकड़े भी जाते हैं। फिर उसमें ये जो नामालूम है इसको शनाख्त परेड पे जो है ना उधर बंद कर दिया गया। एक प्रोसेस होता है, नामालूम वहाँ पे चला गया ना, हाँ, अब उसकी वहाँ पे शनाख्त होगी, बिल्कुल वहाँ पे उसको लोग शनाख्त करें फिर हाँ, दोबारा रिमांड पे आ एक तो वहाँ पे शनाख्त परेड और दूसरा हमारा ये मुतालबा है हमारे सब घर वालों का, क्योंकि हम पे क़यामत बीत रही है इस वक्त। जो हमारे हाल हैं यकीन माने घर में भी क़यामत वाले मामला हैं कि बहुत जो इससे बड़ा जुल्म हो नहीं सकता जितना वो इस्माइल शहीद की 11 माह की बच्ची है, छोटी बेचारी बेवा, एक बच्ची है और ये जो और एक ज़ख्मी है, शदीद ज़ख्मी, उसकी टांग की हड्डी टूट गई है बेचारे की। वो कल उसको जो है ना हॉस्पिटल से लाए हैं, 10-12 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। हमारा मुतालबा ये है कि हमारा ये जो केस है ये सीसीडी को दे दिया जाए, जिस तरह इधर लाहौर रेवंड में हुआ था केले का, हाँ जी केले का, ये सेम उसी तरह का ये वक़ूआ है। और हमारी अपील है, भरपूर अपील है ये आपके जो है ना तवस्सुत से कि हमारा जो केस है वो सीसीडी को दे दिया जाए, जिस तरह लाहौर में हुआ था। अगर ये सीसीडी केस नहीं लेती तो ये हम समझेंगे कि ये तासुब वाला पख्तूनों का, क्योंकि ये पंजाब का बच्चा था, ये पाकिस्तान का बच्चा था, ये हाँ नहीं, ये इस्माइल खान जो है ये पख्तून रेवंड वाला। तो चलो इसमें यह है कि वो
शायद पंजाबी था, वो सीसीडी ने ले लिया था उनको वहाँ पे। तो आपके हमारा कहने का मतलब ये है कि कौम परस्ती की आड़ नहीं होनी हाँ चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ये अगर ये भी पाकिस्तानी था, वो भी वो भी पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था। आप मुझे ये बताएं, ये वाकया जेन्युइन है यानी जैन कि हुआ इसी तरह दो हुआ है। आप मूंगफली के दानों को दो जुनून मूंगफली के दानों पर जो है ना ये काम हो गया, एक बंदे को मार दिया गया, एक को शदीद यार जख्मी आप कर दिया लोग तो जो है, आप लोगों को तो मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, मुझे ये पता है किसी पठान की रेडी के ऊपर आप खड़े हो जाओ ना, आप जो मर्जी खा लो, कि कौम बेचारी बोलती नहीं है। बिल्कुल। मैं इस बात को कभी भी नहीं मानता कि कोई रेडी वाला पठान खास कर बड़े मेहनती होते हैं, मैं नहीं मान सकता कि किसी बदतमीजी करेगा। तो ऐसी क्या सूरत हाल होगी कि वो खान साहब भी गुस्से में आ गए, इस्माइल साहब? बस ये गुस्से में अपना ये नशे में थे। अच्छा, जो ये जो मेवा ये जो पहले हाँ लिया था। जी, ये नशे में थे, इन्होंने आइस पी हुई थी। अच्छा, ये वहाँ पे मेवा बैठ उन्होंने पहले लिया, वो उन्होंने कहा ये खराब है, ये उसने कहा मैं चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल इसने मूंगफली खानी शुरू कर हाँ, दी, मूंगफली खानी शुरू कर दी। उसने रोका है, उसने रोका, इतने में इसने जमीन पे फेंकी ये मूंगफली, और ऊपर जो है ना पाँव उस पे ये जेन्युइन बात है। जेन्युइन बात है। आप एक पठान है, झूठ नहीं बिल्कुल नहीं, जेन्युइन बात है। इसमें वहाँ की जो पुलिस, मैं कहता हूँ कि बच्चे को वहाँ अच्छा, पे इसको पता कितने फायर मारे उन्होंने? ये तकरीबन 6 फायर लगे हैं इस्माइल को। 6 फायर मार 6 फायर मार दिए हैं जी सर, 6 फायर मार दिए। और 2 जो है ना इब्राहिम को 2 फायर, ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल है वहाँ पे कोई 10 से 11 फायर उन्होंने वहाँ पे अंधाधुन फायरिंग कर दी है। बदमाश थे कोई? ये बिल्कुल बदमाश थे। इनके भाई इनका रिकॉर्ड सामने है? ये जो है, ये जो शनाख्त परेड पे है, ये आइस भी वहाँ पे बेचता है। अच्छा, हाँ जो जी, रिजवान है। हाँ जी, ये जो रिजवान है, ये पुलिस को भी पता है कि वहाँ पे ये आइस पीता भी और आइस बेचता भी है वहाँ इसके ऊपर कोई मुकदमे है? ये हमें असल में ना जो SHO साहिबान है, वो जो है ना वो पख्तून कम्युनिटी समझ के वो कह रहे हैं कि इन लोगों की कोई इतनी अप्रोच नहीं है, या वो हम जब भी जाते हैं उनके पास वो कहते हैं कि जी आपका काम हो रहा है। ये 10 से 12 दिन हो गए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन। वो हम आप ना देखें, मेरे चैनल के तवज्जो से ना आप एक दफ़ा सुहेल सुखेरा साहब के पास जाएं। सुहेल सुखेरा साहब के पास हम गए थे, हम 2 दफ़ा मैं सुहेल सुखेरा साहब को मिला हूँ। और ये मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस में मैं यकीन माने, अगर अल्लाह उस तरह के बोल से बचाए, यकीन माने कि वो वली आज़मी है। मैं 2 दफ़ा उनसे मिला हूँ। बारे में पता है क्या कह रहा होता हूँ, मैंने अपने प्रोग्राम्स में ये बात की है। मैंने कहा महकमा पुलिस के वो गब्बर सिंह हैं, गब्बर सिंह और वली हैं। और वो किस हवाले से मैं कहता हूँ कि जराइम पेशा अफराद को आप पूछ के देखें, माए बच्चों को जो है ना डराती हैं, सो जा बेटे नहीं तो सुहेल सुखेरे की फोर्स आ जाएगी। बिल्कुल इस तरह ही। और मैं तो आप मिले हैं तो आपका काम हाँ जी, ये पकड़ने से पहले हम जो है ना दूसरी दफ़ा जब हम गए तो उन्होंने मुबारकबाद दी। और उन्होंने, मैं बैठा हुआ था पास, उन्होंने SP साहब को भी उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना ये मुल्ज़म चाहिए जिस, तो वो जो है ना हम सुहेल सुखेरा साहब से हम खुश हैं ये। लेकिन हमारा जो मामला थे, अगर CCD की तरफ चले जाएंगे तो इस पे हमारा सद-इंसाफ हम समझेंगे। इसमें पता है, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। देखें, ऐसे जो मुल्ज़मान होते हैं, ये चीज़ आपको मैं स्क्रीन के सामने बताने लगा हूँ। आजकल ना लोगों को ये पता है कि हमें CCD ने मार देना है। अब जब ये रिमांड पे आएगा ना, तो दोनों को जब बिलमुशाफ़ा गुफ्तगू के लिए बुलाया जाएगा, मेरी बात आप गौर से सुन लें, मैं ऑन एयर ये बात बताने लगा। उनको तो हमारा पैगाम नहीं ना पहुँच सकता, उन्होंने भागने की कोशिश करनी है। जब इन्होंने कोशिश करनी, CCD मज़ामत करेगी। CCD आपको पता, भागतों होंगे तो पकड़ दिए। CCD ने कभी लेटा सोया बंदा नहीं पकड़ा, ये भागतों को पीछे चढ़ती है। तो जो सुहेल सुखेरा साहब है, उनके बाद देखें, अगर मैं यहाँ पे उनको जो सुहेल जफर चड्ढा साहब, अगर मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ तो ये बात जो है ना मेरी नज़र में ज़्यादती होगी। सुहेल सुखेरा बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। वहाँ पर जो लगे हुए हैं ना CCD के इंचार्ज, मलिक तारिक उनका नाम है, और वहाँ पे 3-4 नाम तो आपने सुनोगे, इकराम गुराया, इरम शाह साहब, सदीक चीमा, ये जीन है। ये CCD के जो है ना एक ऐसे माशाल्लाह एक ऐसे नाम बन चुके हैं। इनका नाम सुनकर तो मेरा नहीं ख्याल को किसी बंदा जराइम पेशा कोई जराइम करेगा जो इस तरह का काम करेगा। रही बात कि आपका जो मुतालबा है कि लाहौर में 2 केलों की वजह से जो CCD ने फौरी तौर पे मुल्ज़मान को कैफरे किरदार पे पहुंचाया ना, इसमें यह हालात पे डिपेंड करता है। अभी आपको चूंकि दोनों मुल्ज़मान पकड़े गए ना, बिल्कुल, तो लेकिन हमारी जो तफ्तीश है वो अगर CCD को दे दी जाए तो उस पर मैं ये समझता हूँ कि जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है और SHO है, वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं उस हिसाब से कर रहे जिस तरह यानी कि होना चाहिए। जिस तरह CCD तफ्तीश करेगी, मैं ये समझता हूँ, और जिस तरह करती है, हमारी गुजारिश ये है, हमारी ख्वाहिश भी यही है कि हमारे जो मामला थे वो CCD देखे, तफ्तीश हमारी CCD के पास चले जाए। अगर CCD के पास नहीं जाते तो पंजाब हुकूमत से, और जो है ना हमारा यही होगा कि शायद हम पख्तून हैं तो शायद इसीलिए हमारे जो मामला थे उसको डिले किया जा रहा है। आप ये देखें, ये कैसी आजमाइश की घड़ी आ गई है कि यहाँ पर देखें, मैं खुद सुहेल सुखेरा साहब जो है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी को जो है ना मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि मैं उनको ज़ाती तौर पर जो है ना जानता हूँ। लाहौर की उनकी सारी सर्विस, कौन है जो लाहौर में उनको नहीं जानता।
ये बड़े दबंग ऑफिसर हैं, लेकिन लोगों का जो मोराल है ना, यानी लोगों का जो इमेज बन चुका हुआ है, सीसीडी का जो लोगों की नज़र में इसका बन चुका हुआ है, तो लोग ये समझते हैं कि सीसीडी जो है ना फौरी तौर पे जो है ना जराइम पेशा अफराद या इस तरह के क्रिमिनल्स, देखे ना 2 मूंगफली के दानों के लिए उसे एक बच्ची को यतीम कर दिया, एक नौजवान को उसने जो है ना उसको खून में नहला दिया और एक को जख्मी कर दिया। असूली तौर पे इनको साथी छुड़ाने आ जाने चाहिए थे, लेकिन क्यों नहीं आए? अब देखें ना उनका मुतालबा कितना जायज़ है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौम परस्ती की जो है ना उसको तरजीह तो नहीं दी जा रही, हालांकि ऐसा है ही नहीं। हमारी फोर्स जो है वो तो ये सोचती नहीं इन्होंने मारा किसको है, वो ये देखते हैं कि एक इंसान का जो है ना इन्होंने नाजायज़ कत्ल किया है और ये पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। तो लिहाजा सुहेल सुखेरा साहब इंशाअल्लाह ताला मैं उनको ये लिंक भी भेजूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस्तगासा पूरा मजबूत लिखेंगे और बड़ा ज़बरदस्त हो जाए ना तफ्तीशी इनको चलान करेगा, इनको जेल में भेजेगा। ये बड़ी जल्दी महीने या 2 महीने के अंदर इस केस का फैसला होगा और ये सजाएं पाएंगे। ये रोज़ जिएंगे, रोज़ मरेंगे। ये अपने लिए जो बंदा जेल चले जाता है ना, जब साल से ऊपर जेल काटनी पड़ती है, तो यकीन कीजिएगा वो कहता है मुझे इस ज़िंदगी से ये ज़लालत है जो मैंने खरीदी है ना, मुझे मर जाना चाहिए था, मुझे पकड़ के फौरी तौर पर मुझे जहन्नम वासल कर दे, वो बेहतर था। बंदा रोज़ जीता और रोज़ मरता है। लेकिन अगर इस केस को सीसीडी देख ले और सीसीडी जिस तरह करती है कि फौरी तौर पे मुलजमान को जो है इनको जो है साथी छुड़ाने जब आते हैं, तो आपको पता है कि सीसीडी की कस्टडी से जो है ना साथी छुड़वाने की एक रीत बन गई है। इसकी वजह क्या है कि आप लोगों को मैंने बेशुमार प्रोग्राम में कहा हुआ है कि सीसीडी ने अपने आप को भी अपना दिफा रख के खेलना होता है। ये नहीं होता कि वो छिक्का भी मारने की कोशिश और विक्टिम भी अपनी उड़ा लें। तो ये सारी चीज़ें ये टेक्निकल टैक्टिक्स होती हैं जो महकमे को करनी चाहिए। हम हमेशा अपने अदारों के साथ खड़े होते हैं, तो लिहाजा सीसीडी को चाहिए कि इस केस को हैंडल करें। और अगर हमारी वो जो ऑपरेशन फोर्स है उसको कोई कबाहत महसूस हो रही है, तो मेरा ख्याल है सीसीडी इज़ द बेस्ट। प्रोग्राम का फीडबैक आप लाजमी दीजिएगा और अगर इस वाक़या के मुतालिक आप कोई बात जानते हो तो लाजमी नीचे लिख दीजिएगा। और ये मुद्दसर और रिजवान कौन है, कहाँ से है, इनका क्या करैक्टर है, ये चीज़ें भी नीचे लिखिए ताकि अदारों को ज़रा मामलत हो सके। प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।